नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 से 31 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। ठीक है, मार्च का महीना हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बड़ी एग्जाम्स होने वाली हैं, जिसमें आरबीआई ग्रेड बी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। ईसीजीसी पीओ के कल देर शाम एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। साथ में एनपीएस की एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबली है कि एसबीआई अप्रेंटिस का जो मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है वो भी मार्च के महीने में कंडक्ट करवा लिया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल्स की जो एग्ज़ाम होगा वो आपको अप्रैल मई में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ईसीजी सीपीओ और एसबीआई अप्रेंटिस और साथ में एसपीएम और एनपीएस, ये चार बड़े एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम ही उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्री एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, और आईबीपीएस के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होती हैं, चाहे एसबीआई के थ्रू होती हैं, उन सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्स जो हैं एक तो ईसीजीसी है, एनपीएस है। ठीक है, इनमें कोई भी यानी कि प्रीलिम्स का पेपर नहीं है, डायरेक्ट एक सिंगल पेपर है जिसका जो लेवल होगा प्री लेवल होगा। प्री लेवल जैसे इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आसानी से इन एग्ज़ाम्स को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर चुके हैं, तो लगातार चैनल पे बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लर्निंग आइकन को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, which organization released the report on trend and progress of banking in India 2019-20 that highlighted the performance of banking and allied sector? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेसिव ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 जारी की है? तो आपका आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल, ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विच बैंक पार्टनर विथ रुपे टू लॉन्च रुपे पॉइंट ऑफ सेल इन एसोसिएशन विद द पे नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ट्रांसफॉर्म द स्मार्टफोन्स इनटू मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस बैंक ने रुपे के साथ, जो रुपे प्लेटफॉर्म है भारत एनपीसीआई का, उसके साथ एक टाइप करा है जिसके तहत वो रुपए पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च करेंगे? किसके साथ पार्टनरशिप में? पे नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। क्यों? ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या? स्मार्टफोन्स को। ठीक है, मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल में, टर्मिनल्स में। तो आपका आंसर बनता है आरबीएल बैंक। क्या बनता है आंसर? आरबीएल बैंक। याद रखना, विश्वेश्वर आहूजा को अभी आरबीएल बैंक ने अपना सीएमडी वापस चुना है। ठीक है, ये याद रखना। अगला आपका सवाल है, What was the base year set by RBI to measure growth in digital or cashless transaction in India for the recent introduced digital payment index? ठीक है, जो रिसेंटली डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो किस लिए जारी करा गया है? कि वो डिजिटल जो है या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो है ग्रोथ रेट देख सकें। तो इसके लिए बेस ईयर क्या चुना गया है? तो याद रखना, बेस ईयर चुना गया है 2018। ठीक है, और डीपीआई कितने पैरामीटर्स पर आधारित है? ये 5 पैरामीटर्स पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, हर क्वेश्चन के साथ मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है जिसके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन? ठीक है, IOSCO ऑन जनवरी 2021 आएगा, माफ़ कीजिएगा, ये जनवरी 2021। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एसोसिएटेड मेंबर बन चुका है? किसका मेंबर बन चुका है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का। तो आपका आंसर बनता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का एक एसोसिएट मेंबर बन चुका है। IOSCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा स्पेन में। कहाँ पे मिलेगा आपको? स्पेन में। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोअर, है ना, कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या फिर प्लांट इन असम। ठीक है, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के साथ असम में लोअर कोपिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक एग्रीमेंट किया है? तो आपका आंसर बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या आंसर बनता है आपका? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी चेयरमैन कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है। एनडीबी के कौन है? इसके हैं मार्कस ट्राइकोस, पिछले साल मई में बने हैं। वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मलपास। एडीबी के कौन हैं? एडीबी के हैं मतासुसु असकावा। ठीक है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो आता है वर्ल्ड बैंक के अधीन ही आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए अगला सवाल है आपका, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट प्रिडिक्टेड फॉर ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स इन Q2 FY21 जुलाई से सितंबर एज पर RBI कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे डेटा एज ऑफ जनवरी 2021। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की जो है ठीक है, HP भारत की RBI द्वारा कितनी प्रिडिक्ट की गई है FY2021 के लिए? बस इतना क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो आंसर बनता है 1.1%। ठीक है, 1.1%। अगला सवाल आपका है, विच बैंक रिसीव्ड 5,500 करोड़ इन जीरो कूपन बॉन्ड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स रिकैपिटलाइजेशन ऑन जनवरी 2021। ठीक है, इनमें से किस बैंक ने 5,500 करोड़ रुपए के जीरो कूपन बॉन्ड्स जारी किए हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको रिकैपिटलाइज करना था। ठीक है, रिकैपिटलाइज करना था अपने बैंक को। तो वो उस संस्थान का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। क्या है? पंजाब एंड सिंध बैंक ने अभी हाल ही में 5,500 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड्स जारी करे हैं भारत सरकार के तरफ से रिकैपिटलाइजेशन के लिए। याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत। ठीक है, प्रधानमंत्री जो आपको पता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं उसे, उसी के तहत जम्मू कश्मीर में सेहत स्कीम लॉन्च की गई है। सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सोशल एंडेवर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ टाइप करा है, यहाँ पे पार्टनरशिप करी है? तो याद रखना, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्या? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, सेबी एक्सटेंडेड डेटा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर uniformity in applicability of NAV to February 1, 2011. What is A in NAV? NAV का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट असेट वैल्यू। ठीक है, नेट असेट वैल्यू याद रखना है।
अगला सवाल है आपका, which financial entity was recently signed a loan worth of USD 105 million to Government of India for development for inland water transport in West Bengal on January 2021? जनवरी 2021 में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए भारत सरकार के साथ, ठीक है, भारत सरकार के साथ किस फाइनेंशियल एंटिटी ने, किस वित्तीय संस्थान ने एक साझेदारी की है? तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक। क्या आंसर बनता है? वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल आपका है, RBI announced introduced to for transaction worth rupees 50 crore and above undertaken through RTGS and NEFT effective from April 1, 2021. What does LEI stands for? LEI का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है आपका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अगर आपको दुनिया भर में या वर्ल्ड वाइड में कहीं भी 50 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए LEI नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा। LEI नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ये 20 डिजिट का होता है, ये याद रखना, ठीक है। विच बैंक रिसेंटली साइंड MOU विथ इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड द सर्विस अकाउंट? ये गलत लिखा है, सर्विस नहीं आएगा, सेविंग अकाउंट आएगा, ठीक है। शौर्य सैलरी अकाउंट ऑन जनवरी 2021, ठीक है। शौर्य सैलरी अकाउंट, बस इतनी कीवर्ड याद रखना है। तो ये किसने शुरू करा है? ये बंधन बैंक ने करा है, ठीक है। शौर्य KGC कार्ड HDFC बैंक, ठीक है। शौर्य सैलरी पैकेज बैंक ऑफ बड़ौदा और शौर्य सैलरी अकाउंट बंधन बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। Who will the advisory council that will be responsible for managing and implementation of RBI Payment Infrastructure Development Fund scheme? क्वेश्चन बस इतना है कि जो PIDF यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जो योजना है, उसकी जो एडवाइजरी काउंसिल की जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे BP कानूंगो। BP कानूंगो कौन है? RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹12.5 करोड़ फ्रॉम RBI फॉर, है ना, ब्रीचिंग द रेगुलेटरी कंप्लायंस नॉर्म्स ऑन जनवरी 2021, ठीक है। RBI द्वारा हाल ही में किस संस्थान के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो याद रखना, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। किसके ऊपर लगाया? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर, ठीक है। अगला सवाल आपका है, विच बैंक रिसेंटली साइन 2 लोन एग्रीमेंट वर्थ ₹646 million with Government of India and Government of Andhra Pradesh in January 2021? तो आपका आंसर बनता है न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, माफ़ कीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसके साथ है ये MOU? NDB के साथ है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ है ये एक MOU। Which bank recently signed an MOU with SIDBI enabling MSME customer to apply online one-time restructuring OTR in January 2021, ठीक है। इनमें से किस बैंक ने रिसेंटली एक MOU साइन करा है SIDBI enabling MSME कस्टमर्स के साथ? किस लिए? OTR के लिए, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जनवरी 2021 में। तो आपका आंसर बनता है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या बनता है आंसर? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपका,
विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बिकम द फर्स्ट टू voluntarily convert scheduled commercial bank under the RBI scheme on voluntary transition of urban cooperative bank into small finance bank? इनमें से कौन सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहला देश का है ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा? तो याद रखना, शिवालिक मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच फील्ड डिड IRDA recently mandate all general insurance companies to offer 3 new standard insurance product? ठीक है, अब 3 नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकाले हैं किसने? IRDA ने, ठीक है। तो वो किस प्रकार का इंश्योरेंस होगा? तो वो होगा फायर इंश्योरेंस। कौन सा होगा? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कौन सा होता है? जो आपकी असेट्स से संबंधित होता है, ठीक है, वो होता है। क्या नाम है इन 3 इंश्योरेंस कंपनी का? सबसे पहले भारत गृह सुरक्षा, ठीक है। दूसरा है भारत सूक्ष्म उद्यम, ठीक है। तीसरा है भारत लघु उद्यम सुरक्षा। याद रखना तीनों की तीनों स्कीम्स, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस टू लॉन्च टर्म लाइफ इंश्योरेंस इन जनवरी 2021? ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU करा है जिसके तहत उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस कंपनी के जो भी मोबाइल ऐप रहेगा उसके ऊपर आप ये जो पॉलिसीज़ हैं वो ख़रीद सकते हो ICICI प्रूडेंशियल की? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है फ़ोनपे। क्या है वो? फ़ोनपे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर विद IIT कानपुर, ठीक है, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू जॉइंटली सेटअप फाइनेंशियल इनोवेशन सेंटर इन जनवरी 2021? ठीक है, इनमें से कौन सा बैंक? IIT कानपुर और फर्स्ट का मतलब क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों क्या करेंगे? मिलकर एक फिनटेक इनोवेशन सेंटर खोलेंगे, ठीक है। कहाँ पर? IIT कानपुर में। तो आपका आंसर बनता है पंजाब नेशनल बैंक। कौन है वो बैंक? पंजाब नेशनल बैंक है। Which bank signed MOU with NAB Foundation to provide working capital for self-help group undertaken My Pad My Right project as on January 2021? तो आपका आंसर बनता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या करा? नब फाउंडेशन के साथ माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट के लिए MOU किया है। अगला सवाल आपका बनता है, विच बैंक पार्टनर विथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड to provide contactless card fuel purchase anywhere in India in January 2021? इनमें से किस बैंक ने जनवरी 2020 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक पार्टनरशिप करी जिसके तहत उस बैंक का जो है कार्ड इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? भारत में कहीं भी फ्यूल खरीद सकते हो। तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक, कॉन्टैक्टलेस, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंडियन ऑयल SBI को ब्रांडेड रुपए डेबिट कार्ड। चलो अगला सवाल देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनिशिएटेड द कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस कवर फॉर कस्टमर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन जनवरी 2021? तो आंसर आपका बनता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अगला सवाल आपका,
Which country recently signed a loan agreement worth of 2,113 crore to India in January 2021? इनमें से किस देश ने जनवरी 2021 में भारत को 2,113 करोड़ रुपए का लोन दिया है? तो आंसर बनता है जापान। किसने दिया है? जापान ने दिया है। Which bank license was recently cancelled by RBI due to its poor financial status and unable to fully pay its present depositor in January 2021? ये बोला गया है कि आरबीआई ने रिसेंटली किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वसंतदादा नगर सहकारी बैंक। वसंतदादा नगर सहकारी बैंक। What was the predicted gross non-performing asset by September 2021 as per the 22nd biannual financial stability report of RBI? तो आपका आंसर बनता है 13.5। क्या है? जो बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है आरबीआई की, उसमें ये बोला गया था ग्रॉस जीएनपी जो रहेगा 13.5 रहने वाला है। ठीक है। Which bank recently signed MOU with Jai Kisan, a rural-focused fintech forum platform to provide financial service to farmer and non-farmer entrepreneurs in January 2021? तो आपका आंसर बनता है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। क्या आंसर बनता है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने जय किसान जो फिनटेक फोरम है उसके साथ MOU करा है। Which payment bank recently collaborated with the financial software and system to promote financial inclusion in underserved segment FSS Aadhaar enabled payment system as of January 2021? इनमें से किस पेमेंट बैंक ने जो है जनवरी 2021 में फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के साथ एक MOU करा है? क्यों करा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए यूजिंग आधार, है ना, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू। तो आपका आंसर बनता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या बनता है आंसर? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला सवाल आपका है, विच बैंक रिसेंटली साइंड MOU विथ महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स टू ऑफर स्पेशल डिस्काउंट टू कस्टमर एंड एम्प्लॉयज ऑफ बोथ द कंपनी इन जनवरी 2021? जनवरी 2021 में महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के साथ किस बैंक ने एक MOU करा है? तो आपका याद रखना आंसर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक वॉज फाइंड विथ 2 करोड़ मॉनेटरी पेनल्टी बाय RBI फॉर नॉन कंप्लायंस विथ RBI's इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 इन जनवरी 2021? 2021 में, ठीक है, किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने के लिए? तो आपका आंसर बनता है डच बैंक। किस पे लगाई गई? डच बैंक के ऊपर। ठीक है। अगला सवाल, हु विल चेयर 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप फ्रेम्ड बाय RBI दैट स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटी इन द रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एज जनवरी 2021? तो आपका आंसर है जयंत कुमार दास। क्या आंसर है? जयंत कुमार दास। Which organization collaborated with the ICICI Bank to issue prepaid card ICICI Online Neo Bharat Payroll Card benefiting worker under the MSME sector? ठीक है। तो आपका आंसर बनता है नियो। क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल गया नियो ICICI बैंक। तो एग्जाम में आने जैसा तो क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है। Which asset management company recently become a signatory to Climate Action 100+ to achieve the Paris Agreement's goals in January 2021? ठीक है। देखो क्या हुआ है कि पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को जो अचीव करने के लिए इनमें से किस असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, कौन से असेट मैनेजिंग जो कंपनी है बन गई है पहली सिग्नेटरी कंपनी?
टू क्लाइमेट एक्शन 100+ के लिए। तो आंसर आपका बनता है कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। कौन सी? कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ यस बैंक टू लॉन्च यस बैंक वेलनेस एंड यस बैंक वेलनेस प्लस थीम क्रेडिट कार्ड टू इनकरेज सेल्फ कार्ड एंड फिटनेस ऑफ कंज्यूमर इन जनवरी 2021। तो आपका आंसर बनता है आदित्य बिरला वेलनेस एंड प्राइवेट। ठीक है। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथ MSME विद स्पीड एंड इजी एक्सेस फंड नॉलेज पार्टनरशिप एंड डिजिटल सॉल्यूशन एज ऑफ जनवरी 2021। इनमें से किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च करा एक इनिशिएटिव? ठीक है, स्ट्रेंथ MSME। ठीक है, MSME को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ? स्पीड के साथ, इजी टू एक्सेस फंड जिसके तहत फंड्स क्या हो, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके, नॉलेज पार्टनरशिप, ठीक है, एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर। तो आंसर आपका बनता है यस बैंक। क्या बनता है? यस बैंक। Which financial institution collaborated with the IIFL Home Finance Limited into co-lending agreement in January 2021 to extend the credit to MSME loan? ठीक है, इनमें से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने IIFL होम फाइनेंस के साथ एक MOU करा है MSME लोन के लिए? बस इतना याद रखो। तो आपका आंसर बनता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्या बनता है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है। RBI रिलीज 2020 लिस्ट डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक दैट इंक्लूड SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक in the list. What should be the bank's asset to be listed as a D-SIB? तो आंसर आपका बनता है ग्रेटर देन 2% ऑफ द GDP। ग्रेटर देन ऑफ द 2% ऑफ GDP। ठीक है, बस इतना याद रखो। इंस्टा FX किसने शुरू करा है? तो ICICI बैंक ने करा है। किसने करा है? ICICI बैंक ने करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द क्रेडिट कार्ड रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक टू प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट टू इट्स कस्टमर? आपका आंसर बनता है ऑरा। ऑरा क्रेडिट कार्ड किसका है? एक्सिस बैंक का है। ठीक है। Which payment bank recently partnered with the Surya Uday Small Finance Bank to enable fixed deposit services to its customer? ठीक है, पिछले दिनों किस पेमेंट बैंक ने सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक MOU करा है? ठीक है, तो याद रखना पेटीएम पेमेंट बैंक ने। किसने किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। अभी याद रखना सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा बैंक है जो खुद का IPO लेकर आया है। कौन? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO लेकर आया है। What was the maximum period for dispute resolution prescribed under the Insolvency Bankruptcy Code for corporate insolvency resolution process? ठीक है, देखो, what was the maximum period of the dispute resolution prescribed by under the Insolvency Bankruptcy Code for corporate insolvency resolution process? अब क्या है, जो सबसे ज़्यादा लंबा जो यानी कि मैक्सिमम जो टाइम है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत रिजोल्यूशंस का, वो कितना रहा है? तो वो 330 दिन रहा है। याद रखना कितना रहा है? 330 दिन रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द आर्टिकल स्मॉल फाइनेंस बैंक बैलेंसिंग फाइनेंसिंग इंक्लूजन एंड वायबिलिटी दैट मेजर द असेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 2019-2020? माफ़ कीजिएगा, 2019 और 2020। स्मॉल फाइनेंस बैंक बैलेंसिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वायबिलिटी, इस रिपोर्ट को या फिर इस आर्टिकल को किसने जारी किया है? तो याद रखना RBI ने जारी करा है। किसने किया है? RBI ने। विच बैंक रिसेंटली executed into 2 inter short term money market deals with pricing linked to SOFR secured overnight financing rate? तो आपका आंसर बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
विच बैंक पार्टनर विथ, है ना, ग्रे क्वेस्ट टू प्रोवाइड एक्सेस द अफोर्डेबल फंड टू पेरेंट टू देयर चाइल्ड्स एजुकेशन फीस एज अ जनवरी 2021। तो आपका आंसर बनता है SBM इंडिया। क्या बनता है आपका? SBM इंडिया। ठीक है। In January 2021, Government of India approved to increase the share capital Punjab and Sindh Bank from 3,000 crore to 10,000 करोड़। ठीक है, याद रखना। शेयर कैपिटल जो है भारत सरकार ने पंजाब सिंध बैंक की 3,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। ठीक है, याद रखना। Which bank recently was fined with penalty of 2 crore rupees by RBI for delays as a reporting of fraud to RBI? ठीक है, फ्रॉड्स के बारे में RBI को यानी कि सचेत करने, यानी कि उनको रिपोर्टिंग करने के लिए, मामले में देरी करने के लिए इनमें से किस बैंक के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो याद रखना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। कौन सा बैंक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। Which organization will benefited through the revised regulatory framework announced by RBI, a discussion paper released in January 2021? ठीक है, तो आपका आंसर बनता है NBFC। क्या बनता है? NBFC। ठीक है, अगला सवाल, बस इतना याद रखो। सेफ पे किसने लॉन्च करा है? वो करा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने सेफ पे लॉन्च करा है। ठीक है, एयरटेल सेफ पे। ठीक है, अगला सवाल, विच कंपनी वॉज द इंडियाज बिगेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर एज पर RBI डेटा? RBI के डेटा के अनुसार, ठीक है, कौन सी विदेशी कंपनी माफ़ कीजिएगा, कौन सी भारतीय कंपनी विदेशों में सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है? तो याद रखना, ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, कृषि सखा ऐप किसने जारी करा है? तो याद रखना, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। किसने? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। विच बैंक रिसेंटली इंटर्ड इनटू द क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस? ठीक है, इनमें से कौन सा बैंक जो है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में शामिल हुआ है? तो याद रखना, IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा है? IDFC फर्स्ट बैंक। Which section under the Insolvency Bankruptcy Code provides immunity to corporate debates from investigation agency? तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे आर्टिकल 32A। क्या बनता है? 32A। Which bank was recently imposed a penalty of ₹1 crore for invoking pledge of security by violating the interim direction of SEBI? तो आपका आंसर बनता है HDFC बैंक। HDFC बैंक के ऊपर सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। Which organization released the framework statement on development and regulatory policy? तो आंसर बनता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which bank recently partnered with Common Service Center E-Governance Service India Limited to launch EMI services to allow business correspondent to collect EMI at कॉमन सर्विस सेंटर इंडिया? तो आपका आंसर बनता है HDFC बैंक। क्या बनता है? HDFC बैंक। विच बैंक पार्टनर विथ स्टार्ट फिन टू लॉन्च अ co-branded prepaid कार्ड दैट इनेबल कस्टमर टू टेक ओवरड्राफ्ट लोन अप टू 5 लाख रुपए?
तो आंसर आपका बनता है SBM इंडिया। क्या बनता है? SBM इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली ऑथोराइज्ड बैंक टू इंडिया टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड एज ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा बैंक कौन सा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एज पर द डेटा रिलीज बाय कंट्रोलर जनरल of account, India's fiscal deficit was 135.1% of estimate budget for FY21 as of January 2021। देखो, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने ये बोला कि जो भारत का फिस्कल डेफिसिट है कितना रहा है? 135.1% रहा है। ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे में तो ऐसा बोल रहे थे कि 9.5 रहेगा। ठीक है, सच्चाई लेकिन कुछ और दिख रही है यहाँ पर। बाकी जो अगले साल का टारगेट रखा गया है वो 6.8% का रखा गया है। ठीक है, ये याद रखना। What was the annual interest rate of public provident fund set by finance minister for fourth quarter of 2020-21 remain unchanged from those notified for the third quarter अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 2020। तो आंसर बनता है आपका, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है PPF के लिए है, जो इंटरेस्ट रेट रखा गया है वो 7.1% रखा गया है। ठीक है। देखो, अब जो इंटरेस्ट रेट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के लिए कितना रखा गया है? तो याद रखना, वो रखा गया है 8.5%। कितना है? 8.5%। विच मंथ GST कलेक्शन टच्ड अ रिकॉर्ड हाई ओवर 1.5 लाख करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, तो आंसर आपको दिसंबर ही मिल गया। आंसर दिसंबर यही है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट है उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। उसके मुताबिक 2021-22 में भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए? तो इन्होंने बोला 5.4%। कितना बोला? 5.4%। देखिए, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन तो डबल डिजिट में बोल रहे हैं कि भारत की जो GDP रहेगी डबल डिजिट में रहेगी, लेकिन अब पता नहीं वर्ल्ड बैंक ने क्या देखा कि जो वो बोल रहा है कि 5.4 रहेगी। ठीक है। What was the approximate FDI equity inflows into India during the April-October 2020? तो आंसर आपका बनता है 2.5 लाख करोड़। क्या बनता है आंसर? 2.5 लाख करोड़। ठीक है। NSO के एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, ठीक है, भारत की GDP कितनी से वृद्धि करेगी FY21 में? तो वह है -7.7%। -7.7%, याद रखिएगा। What was the India's economic growth rate in last 5 years? There exists 2015-20 as per 7th Trade Policy Review conclude at WTO in January 2021। पिछले 5 सालों में जो थी 15 से 20 तक भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी थी 7वें ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के अनुसार? तो वो थी 7.4%। कितनी? 7.4%। ठीक है। इकरा के मुताबिक भारत की GDP की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी अगले साल FY22 में? तो वो रहेगी 10.1%। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगी। Which organization recently registered itself as a private company with regional of company in Bengaluru, Karnataka, as a first step to establish a research development unit in India in January 2021? तो आंसर बनता है टेस्ला। टेस्ला ने क्या करा है? अपने आप को रजिस्टर्ड करा है, यानी कि टेस्ला अपना प्लांट खोलने वाला कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसके लिए उसने रजिस्टर्ड करा है। ठीक है। केयर रेटिंग्स के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी अगले साल?
माफ़ कीजिएगा 2021 में तो -7.8%। ठीक है, देखो जितनी भी 2021 की बात की जाएगी, FY21 की बात की जाएगी तो माइनस में रहेगी, और FY22 की बात कही जाएगी तो प्लस में रहेगी। ठीक है, याद रखना। फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी रहेगी FY22 में, तो वो रहेगी 11%। कितनी रहेगी? 11%, याद रखना। ठीक है, जापानी कंपनी है नामुरा, क्या है? नामुरा सिक्योरिटी, उसके मुताबिक FY21 में तो -6.7, -6.7, याद रखना। ठीक है, Which payment company launched digital acceleration for small businesses microsite across most of its Asia Pacific website? तो आंसर बनता है आपका माइक्रोसॉफ्ट। क्या बनता है आपका आंसर? माइक्रोसॉफ्ट। इन जनवरी 2021 RBI डिनाइड ड्रेंड 2 trillion rupees for banking system as a push of money market rate that crashed below the reverse repo rate। ठीक है, 2 trillion याद रखना। Which organization released the World Economic Outlook title Policy Support and Vaccine Expected to Lift Activity that projected India's GDP to contract 8% in FY 2021? तो आंसर बनता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने जारी करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। What was the India's projected GDP for 2020-21 in Fitch recent इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे? ठीक है, तो -8 पॉइंट रहेगा। Which country has world largest current account surplus as of January 2021? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस किस देश का है? तो याद रखना वो किसका है? चाइना का है। किसका है वो? चाइना का है। जर्मनी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, अब तक जर्मनी का हुआ करता था। What was the India's projected growth rate for 2021 as per the UN DESE's World Economic Situation Prospect Report 2021? तो आंसर बनता है आपका 7.3%। कितना? 7.3%, ये आएगा माइनस में। Which period recorded the highest FDI equity inflow in India for first 8 months of a financial year? तो आंसर बनता है अप्रैल नवंबर 2020 के बीच जो भारत में सबसे ज़्यादा जो है FDI का इन्फ्लोज देखने को मिला था। What was the global public debt at the end of 2020 as per IMF data? तो आपका आंसर बनता है 98% ऑफ GDP। क्या बनता है? 98% ऑफ GDP। ठीक है, आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, NSO के मुताबिक है ना, जो भारत की GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? तो वो 4% रहेगी। कितनी रहेगी? 4%। और ये रिवाइज डेटा था। ठीक है, क्या था? रिवाइज डेटा था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने बात करी 79 सवालों की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे 16 से लेकर 31 जनवरी तक के बीच। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आया है तो लर्निंग IQ को क्या करेंगे आप? लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।